नहीं चलते हो, तो द्वापर और कलयुग में तुम्हारे वाक्य भी साधारण वाक्य रहेंगे, उसको महावाक्य नहीं कहा जाएगा। तो सुनते हैं आज 2-7-23 के बाबा के महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य है। हेडिंग है ब्रह्मा बाबा के 2 कदम, फरमान बरदार और वफादार। फरमान बरदार और वफादार। इधर सामने बैठो, कल्पना सामने बैठो, इधर बैठो आगे। बस आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली नहीं है सब। स्नेही सभी है, बाबा से प्यार सबका है, लेकिन शक्ति सबको एक जैसी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि योग की विधि सबके एक जैसी नहीं। शक्ति प्राप्त करने का सोर्स कनेक्शन है, और कनेक्शन का अर्थ योग है। जिनका योग ठीक नहीं है वो नंबर वार में आ जाते, और जिनका योग ठीक है वो नंबर 1 में चले जाते। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को आज बाप दादा शक्तिशाली समान बच्चों को आज बाप दादा वरदान दे रहे हैं, सहज विजयी भव। केवल विजयी भव नहीं, सहज विजयी भव। और स्नेह का रिटर्न ही यह है, स्नेह का रिटर्न यह है कि सहज विजयी भव का वरदान मिल जाता है। लौकिक दुनिया में कोई बहुत मेहनत से कमाते हैं, कितना बार बार कहते बहुत मेहनत से कमाया, शून्य से निर्माण किया, बार बार कहते। और जिनको सहज मिलता है ना, वो कहते हैं भगवान ने दिया, भाग्य से किया। दोनों में अंतर। मेहनत से कमाने वाला ज्यादा दिन नहीं कमा सकता है, लेकिन दुआओं से कमाने वाला, भाग्य से मिलने वाला ना सहज चल सकता है। इसीलिए कमाई में केवल मेहनत नहीं चाहिए, कमाई में दुआएं भी चाहिए, भाग्य भी चाहिए। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले कुली लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, कितने कष्ट के काम होते हैं। मैनेजर, ऑफिसर एक एसी के कैबिन में बैठा होता है, कोई कष्ट नहीं, फिर भी उसका पगार 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और लेबर काम कर रहा है, उसका पगार 15,000 रुपए है। अंतर है ना। मेहनत का ही फल अगर होता तो मजदूर को ज्यादा मिलता, और एसी के कैबिन में बैठा है उसको कम मिलता। फल मेहनत का ही नहीं होता है, केवल फल बुद्धिमत्ता का होता है, यथार्थ निर्णय का फल होता है, फल होता है आशीर्वाद का, फल होता है पॉजिटिव एनर्जी का। ऐसा है। तो झाड़ को केवल पानी डालने से काम नहीं चलेगा, उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिट्टी भी चाहिए, दूसरा खत भी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, कीड़ न लगे इसके लिए ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन एक बात का बड़ा महत्व है, वो बात जब बीज बोते हैं ना, तो बीज बोने के बाद मिट्टी ढकी जाती है, अगर वो खुला है ना कभी नहीं आएगा। तो वैसे ही जब बीज बोना और मिट्टी के अंदर ढक जाना, अर्थात हमेशा गुप्त रहना, पुरुषार्थ में गुप्त, सेवा में गुप्त, कोई प्रकार के नाम मान शांति, कोई प्रकार की इच्छा नहीं, कर्म सामने आया, किया, आनंद मिला, ये प्राप्ति है। जो भी सेवा सामने आती है या लौकिक घर के आप कर्म करते हो, उस कर्म करने के बाद बच्चों को टिफिन बना के दिया टाइम पर, घर की सफाई की, क्या मिलता है कर्म करने के बाद? थक जाते, आनंद मिलता है, कर्तव्य करने का आनंद मिलता है। तो कर्म किया उसका रिटर्न मिला ना। लेकिन ये किसको होता है पता है? घर वालों को।
नौकरों को आनंद नहीं मिलता है, पगार में और आनंद में अंतर। घर वालों को कितने भी घर की सेवा करे, कष्ट करे, आनंद मिलेगा। आज मैंने ये साफ सफाई की, आज बच्चों को टिफिन बना के दिया, आज ये किया, आज ये किया, लेकिन वही काम वाली भाई घर में आती है, उसको एक कोना भी एक्स्ट्रा झाड़ने के लिए बोला तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पगार मिल रहा है, इसलिए सूक्ष्म नहीं मिल रहा है, और हमको सूक्ष्म मिल रहा है इसलिए पगार नहीं मिल रहा है। बाबा के यज्ञ में अगर सारे पगार पर होते थे तो मैं अगर कहती मैं तो इतना बड़ा ऑफिसर का जॉब छोड़कर आई और मुझे भी इतना इतना पगार से, पगार मिल जाता था, मिलता था, आज भी मिलता, लेकिन वो दीदी का टाइटल और सम्मान, वो हजारों लोगों का पैर पड़ना, बुलाना, आप हमारे घर में पैर रखो, हमारा घर पावन बन जाएगा, आप भोजन पे कृपा दृष्टि डालो, भोजन पवित्र बन जाएगा, ये मिलता कहीं? अभी धोत्रा में जब प्रवचन था आज 10 दिन पहले, तो भोजन तो उन लोगों ने बना लिया, लेकिन बाबा को तीसरे ही दिन भोग लगवाया। हम आने वाले थे, पता चला तो ड्राई फ्रूट्स लाके रखे, भोग लगवाया। और 10वें का प्रवचन था तो भोजन सारा आचार्यों ने भले बनाया अज्ञानी लोगों के हिसाब से, लेकिन वहां के जो परिवार वाले हैं वो लेकर गए, सारा भोजन खोल के रखने के लिए बोला और कहा दीदी एक एक भोजन में दृष्टि डालो तो ये ब्रह्मा भोजन बन जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा भोजन तो इतने लोगों का हम लोग नहीं बना सकते, ये सारा अज्ञानी लोगों के लिए आचार्य लोगों ने बना दिया, लेकिन एक दृष्टि डालने से भी इसका रूपांतर हो जाएगा। ये सम्मान पगार से मिलता नहीं मिलता, खा के आ जाते, पगार से नहीं मिलता। तो ये बात है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्थूल रूप में हमेशा ढके रहो, अर्थात कोई भी प्रकार की नाम मान शांति इच्छा कुछ नहीं, कर्म कर रहे, सेवा कर रहे, आनंद मिल रहा है, पुण्य प्रारब्ध जमा हो रहा है, बस जो चाहिए जीवन में वो मिल रहा है। मेहनत का फल नहीं होता है, फल होता है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने ये क्लियर किया, मेहनत का फल नहीं होता है, फल होता है वरदान का। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी हैं। सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं। बच्चा सहयोग करे और बाप का सहयोग ना मिले, ऐसा कभी सुना? कभी हो सकता है ऐसा? बच्चा सहयोग कर रहा है छोटा होकर, एक इंसान होकर, और भगवान सहयोग ले रहे हैं बड़े होकर, समर्थ होकर, भगवान होकर। नहीं, सहयोग ले नहीं रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे। छोटे बच्चे के हाथ में पैसे दिए जाते हैं, दान पेटी के पास उसको उठाकर लेकर जाते हैं और कहते हैं इसमें डाल। अभी अपने बड़े हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को क्यों दे रहे? क्योंकि पता उसका कुछ तो भाग्य बने और उसके संस्कार बने। वैसे ही बाबा हम बच्चों को चुटकी में देव बना सकते हैं, स्वर्ग में भेज सकते हैं, लेकिन उनके 800 करोड़ में से केवल 2 करोड़ ही उनको चुनना है, इसीलिए हमारे हाथ में वो दे देते हैं। हमारे अंदर गुण, कला, काया, शक्तियां ये सब दे देते हैं, और हमारे हाथ में स्थूल भी दे देते हैं, सूक्ष्म। अभी ये तुम दान पेटी में डाल। दान पेटी का अर्थ सेवा करके अपना पुण्य और प्रारब्ध जमा करो, ये दान पेटी है, और तभी तुमको संस्कार भी मिलेंगे और कुछ रिटर्न भी मिलेगा। बड़ी गहन बात है आज बाबा ने मुरली में समझाई, एक एक बात ध्यान से सुनना। योग द्वारा सहयोग का अनुभव होता है। शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त रहते हैं, इसीलिए सहयोग अनुभव करते सहज विजयी बन जाते। बाप दादा, बाप को दोनों बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण
समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। वर्षे के अधिकार के सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बना देते, लेकिन लेने वाले अपने वृत्ति से, अपने कृति से नंबरवार ले लेते। जैसी बात वृत्ति में होगी वैसी बात कृति में आ जाएगी। बाप दादा किसी को स्पेशल अलग से ट्यूशन देते हैं क्या? है किसी की ट्यूशन अलग से? नहीं देती। पढ़ाई सबके लिए एक जैसी है, पालना एक जैसी है। पांडवों को अलग, शक्तियों को अलग, दादी दीदियों को अलग, भाई बहनों को अलग, ऐसा है क्या? यही मुरली दादियों ने अव्यक्त वाणी, दादियों ने ये ब्रह्मा बाबा ने नहीं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद की वाणी है, वही दादी अष्टरत्न में आ गई। और यही पढ़ाई आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं। जो पढ़ाई अष्टरत्न के लिए थी, वही अध्याय, वही पाठ, वही पुस्तक, सब कुछ वही। लास्ट 33 कोटि वावे या 2 कोटि वावे आत्मा के लिए भी वही है, अलग से कुछ भी नहीं, क्योंकि सब बच्चे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हम जितना लेना चाहते हैं, जितना लेंगे उतना ही हमको मिलेगा। बाकी सबके लिए एक जैसा है। सूर्य की किरणें सूर्य सबको एक जैसी देता है, लेकिन कोई खिड़की दरवाजा बंद कर लेवे तो सूरज क्या करेगा? और कोई धूप में जाकर खड़ा करे तो सूरज अपनी गर्मी कम नहीं करेगा। ऐसा बैलेंस रखना पड़ता है खुद को। सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में अंतर हो जाता है। कहा अष्टरत्न और कहा 16,108, कितना अंतर है। ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना अर्थात कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना ही नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर रहेंगे, लेकिन कर्म में आने के बाद कहते हैं थक गए। बुद्धि तक है, ज्ञान भी बुद्धि तक है, कर्म में नहीं। बुद्धि तक सहयोग की बातें है, सेवा की बातें है, कर्म के समय थक जाते। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्यों बने? कदम 2 सुनाए। तीसरा कदम है सदा बाप दादा, शिक्षक और सतगुरु के फरमान बरदार रहे। हर फरमान को जी हाजिर, जी हाजिर। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे से संपन्न बनना। तो प्रत्यक्ष में देखा सर्व शक्तियां, ज्ञान, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन, पहले सेकंड से लेकर लास्ट दिन तक ब्रह्मा बाबा ने कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी संकल्प बच्चों के प्रति था कि मुरली सुनाकर फिर शरीर छोड़ो। 18 जनवरी के दिन भी बाबा को 1.5 साल पहले से पता था 18 जनवरी को शरीर छूटने वाला है शाम को, ये पता था। बाबा ने तारीख बता दी। 18 जनवरी के दिन ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को कहा कि बच्चे आज सभी शाम को 7 बजे के पहले ही भोजन कर लेंगे, और शाम को 7 बजे भोजन करके सभी मुरली सुनने आएंगे। सभी को आश्चर्य लगा, 33 साल में कभी भी बाबा ने मुरली के पहले भोजन नहीं करने दिया। आज बाबा क्यों कह रहे हैं कि सब भोजन करके बाद में मुरली में आना? तो सभी ने भोजन कर लिया, बाबा ने भोजन किया और फिर मुरली सुनाई। और मुरली उस दिन 3 घंटा चली, बाबा 3 घंटा मुरली चली। और फिर लास्ट में 33 साल में पहली बार बाबा ने ये किया कि जब ओम शांति नहीं किया, अच्छा बच्चे गुड नाइट ये नहीं बोला, उतर के ऐसे जाने लगे और दहलीज पर खड़े रहे। दहलीज माना उंबरठा जाला म्हणतो आपण मराठी। दरवाजे पे गए, दहलीज पर खड़े रहे
और पीछे हाथ ऐसे बांधे हुए थे, और पीछे हाथ बांधकर वैसे ही टर्न हुए बच्चों के तरफ और कहा, अच्छा बच्चे, विदाई, मैं चलता हूं। हाथ छोड़े, विदाई कहा, 3 बार कहा। बच्चे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनो। अच्छा, विदाई, मैं चलता हूं। विदाई, मैं चलता हूं, इतना कहकर बाबा जाने लगे। दादियों को और भाइयों को प्रश्न निर्माण हुआ, आज बाबा ने ऐसे कैसे विदाई ली? आज सारा अलग चल रहा है। मुरली के पहले भोजन, ओम शांति नहीं किया, हाथ पीछे बांधकर खड़े रहे, और फिर देखने के लिए प्रकाशमणि दादी गए कि बाबा को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो बाबा खटिया पर जाकर ऐसे बैठे, दादी बिल्कुल ऐसे सामने बैठी। दादी का हाथ बाबा ने हाथ में लिया और दृष्टि के द्वारा खुद के अंदर जो सारी शक्तियां थी, वो सारी की सारी शक्तियां दादी में ट्रांसफर कर दी। क्यों? मेरे बाद ये सारे वस्तुओं को और ये सारे यज्ञ को आपको संभालना है, इसलिए मेरे में जो मजबूती थी, जिसके आधार से यज्ञ चला, वही मजबूती तुम्हारे में लगी, वही शक्तियां सारी तुम्हारे में लगेगी, ये बाबा ने कहा। और फिर दादी को अपनी सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दी। ऐसा है। तो इतनी अद्भुत लीला ब्रह्मा कुमारी में हुई है और चल भी रही है। अगर ब्रह्मा कुमारी के नियमों का, हिस्ट्री का, कार्य का, इतिहास का थोड़ा सा अभ्यास किया जाए ना, संसार में ये बातें किसी को पता नहीं है, ब्राह्मणों को भी बहुत कम पता है, लेकिन ये बातें बड़ी आश्चर्यजनक की बातें संसार वालों के लिए। कौन सी बात? एक, यहाँ से यहाँ जो भी कार्य करना होता है सृष्टि पर, पूछा जाता है ऊपर वाले को प्रैक्टिकल में, संकल्प से नहीं, प्रैक्टिकल में ऊपर जाकर पूछती थी संदेशिया। 9 संदेशिया थी, उसमें नंबर 1 संदेश गुलजार दादी। बाबा, ये यहाँ बनाना, ये करना। बाबा, ये बच्चा आया है, सहयोगी बनना चाहता है, कहते हैं पूरा डायमंड हॉल में अपने खर्चे से बना के दूंगा, करना है। ज्ञान सरोवर बनाना है। बाबा, जापान से एक भाई आए हैं, ज्ञान सरोवर 28 एकड़ का प्रोजेक्ट बना के देने के लिए तैयार है। सारी बातें बाबा से पूछी जाती थी अव्यक्त वतन में। इवन यहाँ तक ज्ञान सरोवर का नाम रखना था ना, तो 11 नाम प्रकाशमणि दादी ने निकाले थे। ज्ञान सरोवर ये नाम बाबा से सिलेक्ट हुआ है। 11 नामों की लिस्ट दादी ने बता दी। बाबा ने कहा ज्ञान सरोवर नाम रखना है, 10 नाम कैंसिल किए। ऐसा है। इतनी अद्भुत लीला। और ये जो कहते हैं ना, संसार में सब ऊपर वाला करता है, ऊपर वाला ही बुद्धि देता है, ऊपर वाला पत्ता पत्ता हिलाता है। ये झूठ नहीं बोला, उन्होंने भावना से बोल दिया, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान के आधार से ये ऐसा है कि सारा कारोबार ऊपर वाले से चल रहा है, सिर्फ हमारी बुद्धि योग युक्त होनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे, रमेश भाई के लेख में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, साकार बाबा के समय की बात है। एक उद्घाटन के लिए जाना था, और बहुत बड़ी जगह किसी ने दी थी, भूमि पूजन के लिए जाना था। और वो वहां पर यज्ञ में पहली बार ऐसे थोड़े से जंगल के स्थान पर, माना गांव से थोड़ा दूर स्थान पर जगह मिली थी। सारी चीजें भूमि पूजन की ले ली। और शिलींद्रा दादी थे, तभी कोलाबा में रहते थे। रमेश भाई, शिलींद्रा दादी और 2-4 जना और सारे। शिलींद्रा दादी संदेशी थे। जैसे जाने के समय बाबा के कमरे में गए और बाबा से विदाई ले रहे थे, साकार बाबा से नहीं, बंबई में। तो शिलींद्रा दादी को उसी समय बाबा ने ऐसे बंद करके बैठे, आंखें बंद करके, और बाबा को कहा, बाबा हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे कार्य के लिए। और गवर्नर आने वाले थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, और वो ऐसा स्थान था जहाँ आसपास कोई दुकान या घर नहीं था।
तो बाबा के कमरे में जाकर बैठे, विदाई ली। बाबा ने शिलींद्रा दादी को ना ऊपर वतन में खींच लिया और कहा, बच्ची चेक कर लो, सब चीजें ली है, माचिस ली है, चेक करो, माचिस ली है क्या, चेक करो। देखा तो सचमुच ही माचिस नहीं ली थी, और माचिस ही नहीं होती तो दीप प्रज्वलन कैसा होता। और आसपास में तो कोई गावाडी नहीं था, और गवर्नर आने वाले थे, उनके लिए तो एक एक सेकंड का टाइम महत्वपूर्ण था। ऐसा है। तो यहाँ तक बाबा का ध्यान रहता है। क्यों? क्योंकि योगयुक्त बुद्धि है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे, स्नेही और सहयोगी का अर्थ है मेरी आज्ञा पर चलना, वफादार बनकर चलना। लास्ट समय तक भी मुरली मिस नहीं की, कभी सेवा मिस नहीं की, याद की शक्ति और सहनशीलता का गुण स्वरूप बने। ये सब लास्ट खजाने, शरीर को भी भूलकर सेवा में प्रैक्टिकल लगाकर दिखाया। इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है, याद और सेवा में सदा समान रहो। ये आदि से लेकर अंतिम घड़ी तक फरमान प्रैक्टिकल में देखा। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। आदि से अब तक सर्व खजानों के स्वयं के साथ साथ सेवा में लगाया। बाबा का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकेंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया, कभी लाया कभी नहीं लाया। फरमान बरदार बने, कभी बने कभी नहीं बने। अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट अगर निकाले ना, तो आप किस नंबर पर होंगे अपने को जानते हो ना? क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के मालिक हो, सर्व खजानों के मालिक, ट्रस्टी हो। तो एक संकल्प भी बिना बाबा के फरमान के यूज नहीं कर सकते। कर्म तो छोड़ो, एक संकल्प भी यूज नहीं कर सकते। देखो बाबा ने क्या कहा, यूज नहीं कर सकते। बाबा के फरमान के बगैर, आज्ञा के बगैर एक संकल्प भी यूज नहीं कर सकते। संकल्प कर सकते हो, आएंगे संकल्प, लेकिन यूज नहीं करना। यूज करना अर्थात मन मत, और वेरीफाई करके यूज करना अर्थात श्रीमत। या सोचते हो हम बालक तो मालिक है, इसीलिए समय व्यर्थ गवाए या क्या भी करे, इसमें बाबा का क्या जाता है? डायरेक्ट हम अपना समय व्यर्थ गवाए, 24 घंटे का समय तो हमारा ही है ना। समय व्यर्थ गवाए, व्यर्थ संकल्प करे, धन तन मन धन सब व्यर्थ गवाए, इसमें बाबा का क्या जाता है? हमको बाबा ने तो दिया है, अभी हिसाब क्यों लेते हैं बाबा? हम कुछ भी करें, आप लोग सोचो हिसाब कौन लेता है? आप लोग सोचो हिसाब कौन लेता है? जिसने दिया वही हिसाब लेता है। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिसने दिया नहीं उसको हिसाब लेने का अधिकार, जिसने दिया वही हिसाब लेगा। ये बालिशपना मत करो, बालिशपना मत करो। हमारा है, हमको बाबा ने दिया है, हिसाब लेने की क्या जरूरत है? दिया है ना, इसीलिए ही हिसाब लेने की जरूरत है। अच्छा, तुमने मांगा क्यों? मांगा क्यों मेरे से? फिर जब तुमको हिसाब नहीं देना है तो तुमने मांगा क्यों? भगवान ये दे दो वो दे दो। मांगा है, मैंने दिया है, तो हिसाब दूंगा। छोटा बच्चा 10 साल का, उसको आपने 50 रुपए दे दिए, दूसरे दिन फिर 50 रुपया मांगता है। अब पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? हाँ, कल जो 50 रुपया दिया था वो किससे यूज किया, उसका क्या किया? उस बच्चे ने हिसाब दे दिया आपको, 25 रुपए के चॉकलेट, 25 रुपए के आइसक्रीम, पूरा हो गया हिसाब। दूसरे दिन आप उसको 50 रुपए देंगे। उसी बच्चे ने अगर हिसाब दिया होता, आप लोग इतना अड़चन में पीछे बैठे हैं, आगे आगे थोड़ा खिसक जाओ। वर्धमान भैया बीच में आ जाए, देखो पीछे उधर, हाँ थोड़ा आगे आ जाए, पहले से आगे से बैठो।
तो उसने अगर हिसाब दिया, 25 रुपए का पेन लिया, 10 रुपए की पेंसिल ली, 5 रुपए का रबर लिया, और ये ले लो 10 रुपया बचा हुआ, ये है, ठीक है। तीसरे बच्चे ने क्या किया, माँ बाप ने हिसाब पूछा ही नहीं 50 रुपए का, क्या किया, दुकान में गया, अपने लिए चीजें लाई, लाते से ही माँ बाप को चीजें भी दिखा दी और हिसाब भी दे दिया। तीनों बच्चों ने 50 रुपया यूज किया, ठीक है। पहले ने चॉकलेट आइसक्रीम में, दूसरे ने हिसाब पूछने के बाद हिसाब मांग दिया, और तीसरे ने चीजें भी दिखाई, हिसाब भी दे दिया। माँ बाप का विचार इन बच्चों के लिए कैसे होगा, कैसे व्यवहार। पहले को कहेंगे 50 रुपया मिलेगा नहीं, तुमको फी भरना है ना, मैं खुद जाकर फी भर के आऊंगा, तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा, जबकि कल का अधिकारी वो है। दूसरे को कहेंगे ठीक है, ये 10 रुपया रहने दो तुम्हारे पास, और ये 50 रुपया ले लो, लेकिन हिसाब देना, लेकिन हिसाब दे। और तीसरे को क्या कहेंगे, ये जो हिसाब तुमने दिया है ना, कल काम में आएगा, ये भी रख दो, ये भी 50 रुपए न मांगते हुए भी, और ये थोड़ा सा ले लो, रख दो, और बाकी आज नहीं तो कल तुम ही अधिकारी, ये कहेंगे ना। ऐसा हिसाब का तरीका होता है। वैसे ही भगवान ने हमको जिंदगी दी है, वो भी संगम युग की जिंदगी, और देवता बनने के लिए जिंदगी दी है। हिसाब नहीं पूछेंगे जिंदगी का क्या किया, हिसाब पूछेंगे। तब अगर हम कहेंगे नींद ही नहीं खुलती थी, तब कहेंगे नातू पोतू आ गए थे, बहू बच्चा सब नौकरी पे जाते थे, मुझे संभालना पड़ता, इसको स्कूल में छोड़ना पड़ता था, उसको लेने के लिए जाना पड़ता था। भगवान के पास हर एक का जवाब रहेगा। मेरे भी 850 करोड़ बच्चे थे, मैं भी स्कूल में जाकर पढ़ाता था, ऐसा कहेंगे। कोई कारण नहीं चलेगा, इसलिए अपना प्लान खुद बना लो, हिसाब कैसे देना पड़ेगा, और खुद ही दे दो हिसाब, खुद ही हिसाब देना। अर्थात रोज बाबा को समाचार दें, बाबा आज ऐसे हुआ, आज ये किया, आज वो किया, ऐसे हुआ, कोई गलती हो गई माफी मांग लो, बाबा की मदद मिली, हर एक को धन्यवाद कर दो। रोज का ये नियम होना चाहिए। क्षमा याचना योग, माफी योग, धन्यवाद योग, योग के लिए योग, करंट के लिए योग। तो हिसाब तो पूछेगा, जब हमारा मतलब हो तो मेरा, और मतलब नहीं है तो तेरा। जब बच्चे बहुत अच्छे चल रहे हैं, वाह मेरे बच्चे हैं, गुणवान है, और बच्चे अगर ठीक नहीं चल रहे हैं, बाबा ये तेरे बच्चे हैं, देख लो क्या कर रहे हैं, खराब बच्चे हैं तो तेरे हैं, अच्छे बच्चे हैं तो मेरे हैं। ये चतुराई नहीं चलेगी, चतुराई करना भी नहीं। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन में लगाया, आराम का समय भी सेवा के प्लान में लगाया, ऐसी सेवा करनी है, ऐसा करना है। आराम का समय भी नींद चिढ़ जाती थी, रात रात भर जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते थे। जो भी बच्चे सेवा में रहते थे, हार्डवर्क करते थे, उन बच्चों को बाबा अपने कमरे में बैठकर शक्ति भरते थे। बच्चा उधर हार्डवर्क कर रहा है, ऊपर चढ़ा हुआ है, रिस्क में है, बाबा शांति से नहीं बैठ सकते हैं, बाप कभी सो नहीं सकता, बच्चा जब रिस्क में है तभी अंदर बैठे हैं, शक्ति की किरणें भर रहे हैं, ये बच्चा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और कहते थे सबसे बड़ी मेरी संपत्ति ये ऐसे बच्चे हैं जो बाबा के कार्य में रिस्क लेकर भी मददगार बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी यज्ञ की और बाबा की संपत्ति है, और आज भी है, कल की बात नहीं, आज भी ऐसे बच्चे यज्ञ की बहुत बड़ी संपत्ति है। ये संपत्ति नहीं है, बाबा के हैंड्स, एकदम अनन्य कुर्बान वाले हैंड्स जो है ना, ये बाबा की सच्ची संपत्ति है। बाकी ये तो आएगी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं उनको। और उनके प्रति जिनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी क्या भावनाएं होती है ना उन आत्माओं के प्रति, ये तो उन्हीं आत्माओं को पता होता है जिनकी भावनाएं होती है। जैसे आप लोगों को 2-4 लोग मदद कर रहे हैं, कैसी भावना रहेगी आप,
एक भी मदद कर रहा है। थोड़ा सा लौकिक घर में भी आपको बहुत बिजी देखकर, मुरली में जल्दी पहुंचना है देखकर बच्चे ने थोड़ा सा सहयोग कर लिया, बहू ने थोड़ा सा सहयोग कर लिया, क्या भावना होती है, कितनी ऊंची भावना। ये मेरे लिए मददगार है। और वो भगवान, उनके हम बच्चे, प्यार का सागर, उनकी भावना उनके कार्य में मदद करने के बाद कैसी होगी विचार करना पड़ा। ऐसे कभी नहीं बोलना हे आमच्याकडून काम करून घेतात, ऐसा नहीं है। उनको इतना दुआओं के साथ रिटर्न मिलता है, चाहे साकार में दादी दीदियों के द्वारा, चाहे साकार में ब्रह्मा के द्वारा, चाहे चाहे निराकार के द्वारा। इसलिए कभी भी ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमारी में क्या, कोई भी संस्था में जो मेन व्यक्ति होता है और जिनका कार्य करने के लिए हम मददगार बन जाते हैं और उनकी हमारी केवल कार्य निकालने की अपेक्षा होवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है। उसकी दुआएं, शुभ भावना, शुभेच्छा वो जरूर भेजते ही है और उसी ताकत के बल से तो कार्य होता है। अब लोगों को घर में 2 लोग भी एक्स्ट्रा आ गए तो भोजन बनाने का कितना घंटा लगा, या 500-600 लोगों का ब्रह्मा भोजन इतना बनाते हैं, थकते हो क्या कभी? लास्ट में आखिरी बर्तन रखने तक भी मददगार बनते हैं। क्यों? शक्ति मिल रही है, ऊपर से बहुत दुआएं मिल रही है, शक्ति मिल रही है, और जो खा के जा रहे हैं वो आनंदित हो रहे हैं, पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। आनंद मिलता है। हाँ, और वो पॉजिटिव एनर्जी आत्मा में संचित रहती है, परिस्थिति आने में काम में आती है। सदा हजूर रहे, सदा हाजिर रहे, तीसरा कदम बाबा का, सदा जी हाजिर और हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से अलग नहीं किया अपने आप को, हाजिर नाजिर रहे। बच्चे ने कहा बाबा, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो मन की स्थिति में सदा हाजिर नाजिर, सेवा में हाजिर, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला, प्रैक्टिकल किया और कर्म में सदा हाँ जी हाँ जी। ऐसा नहीं आज सेवा मिली कल करूं परसों करूं, करेंगे कर लेंगे, नहीं, हाँ जी का पाठ पढ़ा है तो आपको क्या फॉलो करना है। कभी भी नाजी नाजी तो नहीं कहेंगे ना। नाजी नाजी करने वालों को क्या कहते हैं? नाजी नाजी करने वालों को बाबा की मुरली में आता है उत्तर, नास्तिक कहते हैं। हांजी हांजी करने वालों को आस्तिक कहते हैं। प्यार का सबूत दो। ऐसे नहीं सोचो जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का भी नहीं, ऐसा बोलो नहीं। ये बोलने की बात नहीं होती है, ये कुछ करके दिखाने की बात होती है। माँ बाप से बच्चा कहे मैं आपका बहुत ध्यान रखता हूँ, मुझे आपसे बहुत प्यार है, और लाख रुपया कमा रहा है, माँ को 5,000 भी खर्चने के लिए नहीं दे रहा है, कभी कोई चीज नहीं ला रहा है, कभी कोई दिवाली का कुछ सौगात नहीं, कुछ नहीं, और कह रहा है मेरा तो बहुत प्यार। तो प्यार किससे एक्सप्रेस होता है? उनके प्रति कुछ करने से प्यार एक्सप्रेस होता है, ऐसे थोड़ी ऊपर से कहने की बात होती है। तो वैसे कुछ सेवा करके दिखाओ। मेरे दिल में देख लो, मैं दिल फाड़कर दिखा सकता हूँ कि बाबा का मेरे से कितना प्यार और मेरा बाबा से कितना प्यार। क्या सुनाऊं मैं आपको, इतना मेरा प्यार है बात मत पूछो। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। उसका सबूत फॉलो फादर, आज्ञाकारी, फरमान बरदार और वफादार। सबूत है फॉलो फादर, तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म में, संबंध संपर्क में, तीनों में फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक नहीं रहता, या कर्म में भी आता है। रिजल्ट में देखा जाता है, अगर बुद्धि और वाणी में 100% बातें देखती है तो कर्म में 50% है, तो उन्हों को फॉलो फादर कहे। अधूरे रिजल्ट वालों को फॉलो फादर नहीं कहेंगे, वो फरमान बरदार हो सकते हैं क्या? आप आधे में राजी हो जाएंगे क्या?
अर्थात त्रेता युग में आएंगे तो चलेगा क्या? थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है क्या? नहीं ना। तो शुरू से ही माला में आना चाहते हो ना, तो आज्ञाकारी और वफादार बनकर रहो। अच्छा, समय सूचना दे रहा है, समय सूचना दे रहा है। समय की सूचना बाप भी दे रहे हैं, और प्रकृति भी बार बार आपको सूचना दे रही है। प्रकृति चैलेंज कर रही है, समय प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना दे दो। भाषणों में सबको कहते हो समय आ गया, समय आ गया, तो अपने को भी कहो कि समय कम है, समय आ गया। दूसरे को कहना सहज होता है, स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में रखो कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति को बढ़ाओ। बाप दादा एक बात अंदर ही अंदर देखकर मुस्कुराते। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकेंड सोचते हैं समय प्रमाण पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए। दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डालती है तो दूसरे ही सेकेंड सोचते हैं ये सब तो थोड़ा बहुत होगा ही ना, उतार चढ़ाव तो आएगा ही ना, ये तो परंपरा चल रही है ना। भगवान ने कभी कहा साकार मुरली में उतार चढ़ाव की परंपरा? उतार चढ़ाव परंपरा है किसकी मुरली में सुनी? नहीं, ये हमने ऐड कर दिया ना बीच में, इसी का यादगार। हाँ, मनुष्य की बात, इसी का ही यादगार भक्ति मार्ग में है। गीता शास्त्र ना, ओरिजिनल शास्त्र जो है इतना छोटा सा था, जितना अपना एक पैर होता है ना, उतना छोटा सा। और उस शास्त्र का नाम जयदेव शास्त्र था शुरू में, ओरिजिनल द्वापर युग में, और केवल 18 बहुत छोटे छोटे श्लोक थे। उसके 18 अध्याय कैसे बना दे? श्लोक के अध्याय बन गए। अध्याय क्यों? मनुष्य ने अपने विचार सागर मंथन में उसमें ऐड कर दिया। गीता गीता ही नहीं, लोकमान्य तिलक की गीता, विनोबा भावे की गीता, फिर टैगोर की गीता, महात्मा गांधी की गीता, अनेक गीताएं। तो ये नाम कैसे क्या पड़ गए महात्मा गांधी की गीता? तो महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा को सत्य माना था, उसको महत्व दिया था, और सत्य अहिंसा के कनेक्शन में जितने भी पॉइंट को महत्व दिया, जीवन में धारण किया, वो बातें लिख कर रख दी। कुछ बातें गीता से ली क्योंकि गीता से बहुत प्यार था, और अपने मन की बातें कुछ ऐड कर दे और नाम दे दिया महात्मा गांधी ने लिखी हुई गीता। महात्मा गांधी सत्यवादी और अहिंसावादी थे, और वही लोकमान्य तिलक जहालवादी कहा जाता था उनको, अर्थात टिट फॉर टैट, लेना देना। अभी उनकी गीता में जो बातें लिखी हुई है ना, वो ऐसी बातें लिखी, टिट फॉर टैट की बातें लिखी हुई, एक लेना दो देना। और गांधी जी की गीता में अहिंसा की बात लिखी हुई है। इससे क्या सिद्ध हुआ? जो भी शास्त्र आदि बने हुए ओरिजिनल शास्त्र, जिसको बाबा कई बार मुरली में कहते हैं आटे में नमक जितना सत्य होता है, तो वो सत्य जो है ना, जो जीवन में धारण करना होता है, सार होता है, वो आटे में नमक जितना है। और बाकी सब बातें अपने अपने विचारों को बड़ा महत्व देकर वो बातें लिख दी जाए, और उस समय संसार में मनुष्य आत्माओं की स्थिति भी वैसे ही होती है जैसे वो बातें लिखी गई होती, और ओरिजिनल बिल्कुल प्योर स्थिति। जब ओरिजिनल शास्त्र थे तभी ओरिजिनल प्योर स्थिति, धीरे धीरे स्थिति बदलती गई तो बातें ऐड होती गई। ऐसा जैसे ये जो मुरलिया है ना, साकार मुरलिया, जब दादियों के समय ये मुरलिया चलती थी, 1936 से लेकर मुरलिया चली, इतना डीप में नहीं थी, सीधी मुरली। जो आज हमारे पास मुरली आती है ना, वो एक दिन की मुरली 3 दिन आती है, और ब्रह्मा बाबा के समय ये 3 दिन की मुरली एक दिन में सुनाई जाती है, और वो लोग जैसे वैसे उन पॉइंट को
कैच कर लेते वो बात अष्टरत्नों की। आज 3 दिन की मुरली में एक दिन में सुना दो और जैसे वैसे पढ़ा दो, ऑनलाइन एक भी नहीं जुड़ेगा, नया सभा में कोई बैठेंगे, है ना? तो आज परिस्थिति मुरली सुनाने की ही बात है, लेकिन आज काला करके देना पड़ता है, ऐसा मिक्स करके उदाहरण देके आदि आदि तभी पक्के होते जा रहे हैं। सीधी मुरली बहुत पावरफुल डोज है, ये सभी को नहीं हजम होगा, बहुत तेज। हाँ, ये भगवान वाच ऊपर से आया हुआ ज्ञान है और इंसान एकदम नीचे के लेवल पर जी रहा है, इतना ऊंचा ज्ञान कहाँ से लेगा? हाँ, सीमित हो। तो बाबा मुस्कुराते हैं, बाप दादा कहते हैं, किस बात पर मुस्कुराते? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड सोचते हैं समय के प्रमाण पुरुषार्थ तो तीव्र होना चाहिए, दूसरे सेकंड कहते हैं उतार चढ़ाव होगा, गुस्सा तो नहीं करेंगे, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण समय प्रति समय पुरुषार्थ को सहज कर दिया, इजी कर दिया। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव टाइट, पुरुषार्थ इजी होना क्या चाहिए, पुरुषार्थ टाइट, स्वभाव इजी। फिर सोचते हैं है ही सहज योग ना, बाबा ने कहा क्या मेहनत करो, हठ योग करो। पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती है, इमर्ज नहीं होती। 94 की एक मुरली है, उसमें बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ में बहुत बहुत स्ट्रिक्ट बन जाओ, नहीं तो बाबा का स्ट्रिक्ट रूप देखना पड़ेगा। और बाप दादा नहीं चाहते हैं कि बच्चों को इतना नाजुक से पाला, उन्हीं बच्चों के आगे स्ट्रिक्ट रूप अर्थात धर्मराज का रूप लेकर जाओ, ये बाप दादा नहीं चाहते। 94 के मुरली के जैसे वैसे वाक्य हैं। और अगर अपने पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं बने तो फिर बाप दादा का स्ट्रिक्ट रूप देखना तुमको भी पसंद नहीं आएगा। तो स्ट्रिक्ट रहना अर्थात टाइम जरा भी वेस्ट। स्ट्रिक्ट का अर्थ ये नहीं बहुत टेंशन ले रहे हैं, पुरुषार्थ करना नहीं, लाइट स्थिति, लेकिन जरा भी टाइम वेस्ट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं का सम्मान कंटिन्यू चाहिए, ये सम्मान बहुत मदद करे। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो, उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा, इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला, उमंग उत्साह वाला। अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तर आप लोगों को मिल गए, साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया, तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि के सेवा, आदि के उमंग उत्साह को याद करो। आराम पसंद है नहीं, और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी ये अलबेलेपन के डनलप के तकिए है ना, इसको निकाल कर फेंको, अर्थात कर लेंगे, हो जाएगा, आज के दिन थोड़ा आराम कर लेते हैं, ऐसा नहीं। संगम का एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, और उस समय शरीर छूट गया तो आराम के समय अगर शरीर छूट गया किस अवस्था से जाएंगे? थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा, सीरियस बनना पड़ेगा, नहीं तो अचानक मौत आ जाएगी और अचानक बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। इसलिए बस एक ही धुन कार्य कर रहे हैं, सब कर, ऊपर से देख रहे हैं, सब अपने अपने काम में बिजी है, अंदर से कनेक्ट। ऊपर से बहुत बिजी है, अंदर से देखो तो कनेक्ट। मन ही नहीं लगना चाहिए, जिसको मराठी में कहते हैं ना कर्मत नहीं, ऐसे कहते हैं ना। तो न करना वो बात अलग है, लेकिन बाबा की याद छोड़कर कुछ भी कर रहे हैं ना, तो डर लगना चाहिए और मन नहीं लगना चाहिए। डर लगना चाहिए अर्थात मेरा आज नुकसान हो रहा है, मेरा आज नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान है, इतना समय तक मेरा नुकसान हो गया, चलो अभी तो अलर्ट हो जाओ, ऐसा। तो डर का अर्थ हो तामसिक डर नहीं,
हल्का सा सूक्ष्म टेंशन भी और एक आदर युक्त डर, उससे प्रगति होती है। जिन बच्चों को डर नहीं होता है वो डराते दूसरों। तो पटरानिया बनो, पटरानी बनो। अच्छा, भले सोने के लिए आप लोगों को बिस्तर मिले, सो जाओ, लेकिन याद रखना कभी पट पर सोना पड़े तो भी तकलीफ नहीं। पट पर तो और ही अच्छी नींद आती, पट पर तो सारी ऊर्जा मिलती है धरती के अंदर। काइनेटिक मैग्नेटिक पोटेंशियल जो भी एनर्जी होती है वो शरीर को मिलती है। नहीं, हम तो ऐसे बैठ ही नहीं सकेंगे, हम तो ऐसे खा ही नहीं सकते, हम तो ऐसे सो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। जब भी जैसी परिस्थिति सामने होवे वैसे उस सिचुएशन में रहना, उसको कहा जाता है कैसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर लेना। इसके बिगड़ नहीं चल सकता, ऐसा चलाना ही पड़ेगा, सबके बिगड़ चलाना पड़ेगा। साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो, जब विस्तार हो जाता है तो बीज छिप जाता है। साधना है बीज, साधन है विस्तार। साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। ये मुरली है 95, सब बाबा ने कहा है बीज को प्रत्यक्ष करो। आज 2023 चल रहा है, कितने सालों बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं। वो क्या काम दिया था? कॉपियों में है क्या? काम दिया था बेहद के वैराग्य वृत्ति पर चर्चा करो, आपस में भी करो, पुरुषार्थ भी करो और दूसरों से भी करो। इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप हो गया, लेकिन वर्क में नहीं आया। वर्तमान समय प्रमाण अपनी सेवा व सेवा स्थान की दिनचर्या में बेहद की वैराग्य वृत्ति बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमार होते थे ना, लेकिन उमंग उत्साह बीमारी को भी खत्म कर देता है। जितना उमंग उत्साह से सेवा करेंगे, बीमारी खत्म होने की ताकत और वरदान मिल जाएगा। बीमारी को लेकर बैठेंगे ना, कभी भी बीमारी का कर्म भोग हम जल्दी चुप नहीं कर पाते। बीमारी के समय भी थोड़ा सा अंदाज ये ले लो कि आराम की जरूरत है क्या, आराम से बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है क्या, ये अंदाज ले लो। या बीमारी को डोंट केयर करके ठीक हो सकते क्या, ये अंदाज ले लो। एक डिसीजन ले लो और उसके आधार से फिर अपने आप को सेट करो। छोटी छोटी बीमारी के बहाने करके फिर सो जाना, एक सेवा छोड़ देना, ये कर्म भोग बढ़ाने की बात। अगर बीमारी के बहाने नहीं हुए ना, शरीर बहुत तंदुरुस्त रहने का वरदान मिल जाता है। इसलिए ये बात लेकर नहीं चलना बीमारी की बात। उमंग उत्साह बीमारी को खत्म कर देगा। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तब बीमारी आती है आपको। कोई प्लान किया है किसी सेवा का और वो सेवा का प्लान आज प्रैक्टिकल में करने का समय आया और उस दिन हल्का सा बुखार आ गया। बुखार को देखेंगे कि सेवा का इतने समय से किया हुआ प्लान आज सामने आया, उसको देखेंगे अपने आप बीमारी भाग जाएगी। वैसे भी लौकिक में भी कहते हैं कामात असलं की दुखणं आठवत नाही, ऐसे कहते हैं ना, कामात असलं की दुखणं आठवत नहीं, ऐसे कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि मन उधर लगा। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरों को ये कार्य करने दो, तो करने देंगे? नहीं करेंगे ना। तो उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाएगा? जब सेवा कोई पसंद नहीं होती है तो बीमारी बीमारी कहते रहते हैं, और पसंद की सेवा अगर मिल गई तो बीमारी बीमारी नहीं कहते। आ रहा शांत बैठे, दीपक भाई उसको शांत करो,
अव्यक्त वाणी चल रही है, सब डिस्टर्ब हो। शांत बैठो, आराम, शांत बैठो, एकदम चुप। जब कोई सेवा पसंद नहीं होगी तो क्या करेंगे? सिर दर्द भी आ जाएगा, पेट दर्द भी आ जाएगा। और सुनाया ना, अगर बहानेबाजी में बुखार, सुनाया ना, अगर बहानेबाजी में बुखार कहेगी तो टीचर कहेगी थर्मामीटर लगाओ। लेकिन पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तो टीचर कहेगी सो जाओ, क्योंकि उसका तो थर्मामीटर नहीं। इसलिए बुखार नहीं कहेंगे, नहीं ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे मेरे पेट में दर्द है। मूड नहीं होगा ठीक और कहेंगे पेट में दर्द। तो ये अलबेलेपन के बहाने। और सचमुच फिर ऐसा हो ही जाता। कभी झूठ नहीं बोलना सेवा के लिए, कभी नहीं। जो बात सत्य हुई बताना। अगर हमने सेवा के, हमारी बिल्कुल स्थिति वगैरह सब ठीक है, लेकिन सेवा के समय कह दिया ना मुझे ये तकलीफ है, कभी अनुभव करके देखना, वो तकलीफ शुरू हो जाती। हम अपना अनुभव सुनाते हैं। ये बात 92 की है। साइंस सेंटर पर मेरी ट्रांसफर हो गई और संतोष दीदी से अति अति डर लगता। अभी दीदी इतने बड़े और हम तो उनके आगे छोटी सी कन्या। दीदी ने मुझे कहा सरला चलो पनवेल जाना है, मेरे साथ चलो। पहली बार दीदी के साथ जाना। जैसे ही दीदी से ये सुना, मेरा तो पसीना छूट गया, मैं दीदी के साथ कैसे जाऊं। वे दीदी के साथ प्रवास करना, जाना, भी कुछ गलती हो गई, क्या हो गया। बड़ों से तो थोड़ा होता ही है ना, गुरु के स्थान पर है। मैंने दीदी को कह दिया दीदी मुझे ना पेट की बहुत तकलीफ है ऐसे। और बिल्कुल तकलीफ नहीं थी, डर बहुत था मन में। और कह दिया नहीं नहीं, आई थी सेंटर पर आके 2 महीने हो गए। दीदी ने कहा अच्छा ठीक है भावना तुम चलो, भावना को लेकर के। और सचमुच ही 2-3 घंटे के बाद पेट में तकलीफ होना बहुत शुरू हो गई। सचमुच ही, मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ती, मेरा आरोग्य का मुझे वरदान। लेकिन सचमुच तकलीफ शुरू। उस दिन के बाद पक्का कर लिया कभी भी सेवा के लिए ना कोई तकलीफ का बहाना नहीं देना, और अगर है भी कभी भी सेवा कर लेना, तकलीफ दूर हो जाए। तो सेवा से तकलीफें दूर होती है, और सेवा के समय तबीयत का बहाना देते हैं तो वरदान मिल जाता। तो कहेंगे कि ये तकलीफ है, ये दर्द है, वो दर्द है। तो ऐसे सेवा में कभी भी कोई बहानेबाजी देना नहीं, तो सेवा वरदान बन जाएगी और कर्म भोग खत्म हो जाएगा। चुकतू ही नहीं, खत्म हो जाएगा। ये बाप दादा का वरदान है। इसलिए सेवा के समय कभी ना कहना नहीं और ना ही कोई बहाना देना। तभी ही कहा जाएगा बाप दादा से स्नेह है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है? क्या करना है? मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप फरिश्तों को देखेंगे। बोल चाल रहन सहन सब आपका फरिश्ते का होना चाहिए। फरिश्ते का अर्थ है डबल लाइट। दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, तिथि में लाइट बनना। तो लाइट बनना आता है या बोझ खींचता है? बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माया आपके लिए तालियां बजाएगी। वाह विजय वाह, वाह प्रकृति जीत वाह, ऐसा कह के माया तालियां बजाएगी। अभी परिवर्तन करो, अभी स्वयं को स्नेह की शक्तिशाली स्थिति से परिवर्तन करो। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज जोगी करके अलबेलेपन में नहीं आओ। बाप दादा देखते हैं स्व प्रति चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन बहुत आ गया है। ऐसे नहीं सोचो सब चलता है,
कुछ भी चलता नहीं, कुछ भी चलता नहीं। बाप दादा नादान समझकर चला लेते हैं, करेंगे भी क्या, नादान है समझकर चला लेते हैं, लेकिन चलता नहीं है, हिसाब बन जाता है। एक दूसरे को कॉपी नहीं करो, कॉपी बाप करो। दूसरे को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ जाता है। बाप दादा ने सुनाया, नजदीक की नजर कमजोर हो गई है, दूर की नजर बड़ी तेज हो गई। तो अभी क्या करेंगे, सीजन का फल क्या देंगे? सिर्फ बाबा आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, फल खा लिया, ये सीजन का फल थोड़ी। सीजन का फल अर्थात परिवर्तन, परिवर्तन। सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाजार से मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे, क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाना मुश्किल लगता है क्या? तो देखेंगे नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करते हैं, कभी ना नहीं करते, हाँ जी करते, खुश कर देते, लेकिन अब क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगे, सभी सेंटर का भोग बाप दादा देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग लगाते हैं कि खुद ही खा जाते हो, तो ये नहीं सोचना भोग लगाना तो सेंटर वाले दीदियों का काम है। नहीं, आप लोग भूखे रहते हो क्या? जो भोग लगाएगा वो खाएगा, ऐसा नहीं ना, सभी खाते हैं ना, तो खिलाना भी चाहिए भगवान को। फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम है वफादार। कभी मन से, बुद्धि से, संकल्प से भी बाबा से बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ है एक मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित न करे। जैसे जब पति पत्नी एक दूसरे से वफादार होते हैं ना, तो स्वप्न में भी अगर दूसरे किसी की पर की याद आई तो उसको बेवफा कहा जाता है, व्यभिचारी कहा जाता है, वफादार नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा को देखा, संकल्प में भी एक मेरा शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं, जबकि सैकड़ों बच्चे, बाबा ही सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की आकर्षण है, साधनों की आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित नहीं होती, वफादारी खंडित नहीं हो जाती। और खंडित कभी संपन्न और पूज्य नहीं कहा जाता। तो चेक करो, संकल्प में भी कोई आकर्षण है, पहनने करने का, घूमने फिरने का, इंजॉय का, खाने पीने का, कोई भी प्रकार का आकर्षण अगर है तो उसको कहते हैं बेवफा। समझा? बेवफा लौकिक दुनिया में किसी दूसरे में बुद्धि योग चले जाना, देहधारी में, उसको ही बेवफा कहा जाता है। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा खाने पीने के पदार्थों का भी आकर्षण, पहनने करने का आकर्षण, घूमने फिरने का आकर्षण, ये भी बेवफा की लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि बुद्धि चली जाती है ना वहां पर। जहां बुद्धि जाती है वो बेवफा। अगर जरा भी किसी के प्रति झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के आधार से, सेवा के आधार से, संस्कारों के आधार से एक्स्ट्रा प्रभावित है, तो वफादार नहीं। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है। दूसरी बात है, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में नहीं आएंगे। चेक करो, खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है। कहा एक्स्ट्रा लगाव झुकाव तो नहीं, थोड़ा भी कहीं लगाव झुकाव है, एक संकल्प का भी लगाव झुकाव है, तो भी खंडित ही माना जाएगा।
और फिर कहते हैं ऐसे तो 8 ही हो सकते हैं। थोड़ा भी झुकाव कही और फिर कहते हैं ऐसे तो 8 ही हो सकते हैं। एक महाभारत में उदाहरण है, एक बार कर्ण का रथ ऐसे भरधाव ऐसे आ रहा था सामने और द्रौपदी ऊपर माले पर, तो लास्ट मंजिल पर। उस समय द्रौपदी की नजर कर्ण पर पड़ी और कर्ण के लिए केवल एक संकल्प आया कि 5 पांडवों में जितने गुण और शक्तियां है ना, वो तो सारे अकेले कर्ण में। ये संकल्प आया, फिर उसने धुतकार दिया, अरे 5 पांडवों की क्या बराबरी कर सकता है ये। लेकिन एक जो संकल्प आया ना, 5 पांडवों में जितने गुण है वो अकेले कर्ण में। वनवास के समय की कहानी है कि उसके पवित्रता की, 5 पांडव और द्रौपदी के पवित्रता की टेस्ट ली गई। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी जैसी पतिव्रता, सत्यव्रता, पवित्र नारी संसार में कोई नहीं हो सकता। तब ऋषि ने कहा ठीक है, ये जो नीचे पड़ा हुआ फल है ना, नीचे गिरा हुआ, ये ऐसा ऊपर फेंकने के बाद झाड़ को अगर चिटक जाएगा तो समझ जाना पवित्रता 100% है। द्रौपदी ने फल फेंका, नीचे आ गया, झाड़ को चिटका नहीं। तभी 5 पांडवों को बड़ा आश्चर्य लगा, द्रौपदी जैसे पवित्र नारी संसार में कोई हो नहीं सकती। तब ऋषि ने कहा इसके मन में एक बार संकल्प आया था, 5 पांडवों में जितने गुण हैं वो अकेले कर्ण में एक गुण है। वो गुण के तरफ उसका संकल्प गया था और ये बात भी अपवित्रता में मानी। देखो देखो, इससे अंदाज लगा दो वो परम पवित्र कैसे होगा। इसीलिए तो उनको अभोक्ता कहा जाता है। आज का अभ्यास विचार सागर मंथन, अभोक्ता क्यों कहते? किसी के गुण पर प्रभावित नहीं, चाहे ब्रह्मा है चाहे अष्टरतन है, कोई महिमा सबकी करेंगे, वहां बच्चे वहां सबके लिए बोलेंगे, प्रभावित किसी पर भी नहीं। इसीलिए अभोक्ता नाम, पवित्रता का सागर। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात छोड़ो, संकल्प मात्र भी है तो खंडित लिस्ट में आ जाते हैं। तो चेक करो। अच्छा, चारों ओर के स्नेह के सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल को कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान, सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने की दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत। वरदान, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बने। आप लोग जाओ ने, ट्रेन लेट है शायद, इंक्वायरी करके मैसेज आया होगा मेरे मोबाइल, 1 घंटा लेट। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बना। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्याय, आत्मा मालिकपन के स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी और मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न, मुश्किलात आ नहीं सकती। तो ये है मूल अभ्यास। इस अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। साक्षी स्थिति, साक्षी अर्थात कर्तव्य पूरा किया, उसके परिणाम की भोगना नहीं भोग रहे, ना महिमा ना निंदा, कर्तव्य से बस। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़। फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़।
2 नंबर पॉइंट है, जिन बच्चों का स्वभाव निर्मल होता है वो विचार देने में सहज होंगे, किसी भी सेवा में विघ्न रूप नहीं बनेंगे। उन्हें ये संकल्प नहीं आना चाहिए, आएगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, मेरा विचार इतना अच्छा है फिर भी क्यों नहीं स्वीकार किया गया। नहीं, ये मेरापन आना अर्थात अलायमिक करना, ये भी देह अहंकार की निशानी है। इसलिए बाबा की सेवा, बाबा का प्लान, ये है निर्मल स्वभाव की निशानी। अच्छा, ओम शांति।